भाई यूके राइडर ने कुछ तो क्या भाई मेरी फीड पे भाई दिन भर आता रहता है भाई, कुछ तो आर करियर जा रहा है करे जा रहा है, मेरे को नहीं पता क्या करे भाई। ओके लेट्स सी भाई, लेट्स सी इसने क्या कहा हुआ है। ओके इसने वीडियो हटा दी भाई, इसने वीडियो हटा दी, व्हाट द फक ब्रो, इसने वीडियो 2 घंटे की डाल रखी थी, इसने वीडियो हटा दी। मेरे पास और एक वीडियो है, हम वो देखेंगे ठीक है। ये एब्सोल्यूट आर्यन भाई की वीडियो है, ये हम देख रहे चैट। These are gonna be my final feelings. No retakes, no fakeness, nothing. जो भी है वो आखिरी शब्दों में भाई आखिरी शब्द क्यों, तू तो हर महीने रोता रहता है, ये क्या बात होती है। सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ। ओके सच्चाई बोलने सबसे वाला पहले क्या मैं है? ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एक न्यूज चैनल नहीं हूँ, मैं एक ओपिनियन बेस्ड चैनल भाई हूँ। मेरे तो को अगर ये आप बताओ भाई, आर्यन भाई ये थोड़े से ऑफ सेंटर क्यों बैठे भाई ठीक है मतलब, ठीक है भाई। को इस पूरे मैटर की एक एक डिटेल्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो वीडियोस देख लेना। Okay. मगर अगर आपको इस पूरे मैटर को शॉर्ट में समझकर मेरी ओपिनियन सुननी है तो Yup, आप इस yup. वीडियो को एंड तक देखना। कैसे ये यूट्यूबर्स why we are here. कि आपकी पूरी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं, ये आपको आज के इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा। तो Okay. चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। करीब 7 महीने से अपने मेन चैनल और 5 महीने से अपने सेकंड चैनल पे गायब रहने के बाद फाइनली 4 मार्च को अनुराग ने अपने मेन चैनल पे एक वीडियो डाली, और वो वीडियो नहीं एक मूवी थी। 2 घंटे ओके भाई कुछ तो लग रहा है भाई, कुछ तो है भाई। मैंने थोड़ी चीजें देखी हुई इंस्टाग्राम पे, मतलब ये इसके साथ कुछ सीन हुआ, मतलब गंदा वाला इसके घर वालों ने किया या फिर आई डोंट नो भाई। 15 मिनट की एक ऐसी मूवी जिसमें ड्रामा था, इमोशन थी, सब कुछ था, मगर शायद एक चीज नहीं थी, वो थी सच्चाई। अनुराग की पूरी कहानी तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ कि आखिर हुआ क्या। तो इतने टाइम से अनुराग अपने चैनल पर एक्टिव नहीं थे, तो उनके फैंस और लोगों के मन में ये बहुत बड़ा डाउट था कि एक्चुअली में वो है कहाँ, क्योंकि उन्होंने यस भाई, क्योंकि मैंने भी भाई इसकी 1-2 स्टोरीज वगैरह देखी थी कि मैं कुछ रिसोर्ट वगैरह पे काम कर रहा हूँ, तो मैं नहीं आऊंगा, बट देखते हैं। ये कहा था कि वो अभी अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं और यूट्यूब हमेशा नहीं चलेगा। मगर सच्चाई तो अब जाकर बाहर आई, और ये सब Okay. जो मैं बता रहा हूँ ये अनुराग का पॉइंट ऑफ व्यू है। हुआ ये कि अनुराग की शादी जब से तय हुई रितिका से प्रॉब्लम्स तभी शुरू हो गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अनुराग रितिका राजपूत हैं और वो ब्राह्मण, तो कास्ट इश्यूज आ गए। इस वजह से ब्रो व्हाट द फक भाई, भाई ये 2026 चल रहा है, अभी भी कास्ट इश्यूज आ रही है, व्हाट द फक भाई। मैंने सोचा भाई लोग हिंदू मुस्लिम पे लड़ रहे हैं यार, ये तो कास्ट पे भी लड़ रहे हैं इसकी। फैमिली रितिका को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थी। उसने कहा कि शादी की पूरी रस्म में वो अकेला सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसके फैमिली साइड से कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, वो बिल्कुल ब्रो व्हाट द फक, मैंने अभी कलामिंग की वीडियो देखी भाई, वो शादी में ऐसे ऐसे डांस कर रहा था, उसके पापा भी डांस कर रहे थे, एंड इवन भाई मैंने आई थिंक बाबू एक ब्लॉग की क्लिप भी देखी जिसमें इसके मम्मी पापा थे स्टेज पे। ब्रो व्हाट द हेल भाई। अकेला पड़ गया था। क्यों? बस इसलिए क्योंकि रितिका अलग कास्ट की थी। जब वो शादी के बाद गृह प्रवेश करवाने आए तब भी प्रॉब्लम्स हुई, जब पहली रसोई बनाने की बारी आई तब भी कलेश हुआ। अनुराग की मदर ने रितिका को रसोई बनाने से मना कर दिया और उन दोनों को घर से निकलने के लिए कह दिया, जिसपे अनुराग का मूड खराब हो गया। डैम, इफ दिस इज ट्रू भाई देन ब्रो दिस इज नॉट गुड भाई, देन भाई ये तो गंदी चीज है भाई जी। कि आप मुझे ऐसे कैसे घर से निकाल सकते हो। उसके बाद बहुत कलेश हुए। अनुराग का भाई कलम इंक जो एक फेमस रैपर है, उसने ब्रो ही इज नॉट अ रैपर, ही इज अ गोट, ठीक है गोट, ढंग से बोलो, गोट है ये गोट। काफी धमकियां दी कि मैं तुझे सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा। अनुराग के हिसाब से कलम उसके हिस्से की प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था, साथ ही कलम ने इससे Okay. सब कुछ छीन लिया, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, पैसे, सब। और तो और वो उसको मारना भी चाहता था, उसने कई तरीके के ऐसे थ्रेट्स भी दिए। तो कुल मिला के ये हुआ कि अनुराग ने अपने भाई पे ये आरोप लगाया कि वो इससे इसके हिस्से की प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था, इसलिए वो इसके खिलाफ हो गया। इसके माँ बाप इसके खिलाफ इसलिए हो गए क्योंकि इसने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, जिससे Bro, उनकी what पूरे the समाज में fuck बदनामी भाई हो गई, जी। और इस वजह से इसकी पूरी फैमिली इसके खिलाफ हो गई। मगर एक बात इसने और बताई कि आज के टाइम पे इसकी वाइफ भी इसके साथ नहीं है। जी हाँ, वो लड़की ब्रो डैम भाई, डैम ब्रो। जिसके लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने भी इसे छोड़ दिया। और सबसे सैड पार्ट ये है कि रितिका ने अनुराग को तब छोड़ा जब रितिका के पेट में अनुराग का बच्चा है। जी What the fuck भाई, शी इज प्रेग्नेंट एंड ये बकचोदी कर रहे हैं लोग। ब्रो दिस कंट्रोवर्सी इज फक्ड अप भाई, लिटरली 2 भाइयों के बीच में कंट्रोवर्सी हो रही एंड इवन उसकी वाइफ ने भी उसको छोड़ रखा है, एंड दिस इज रियली फक्ड अप भाई जी। हाँ, अनुराग बाप बनने वाला था, मगर ना तो अब उसके पास उसकी फैमिली बची, उसकी वाइफ बची, और ना ही होने वाला बच्चा। अब वाइफ क्यों उसको छोड़ के गई ये तो अनुराग ने अपनी वीडियो में बताया ही नहीं, मगर उसकी सच्चाई आपको Okay. आगे पता चलेगी। अब इतना सब कुछ होने के बाद वीडियो में अनुराग लास्ट में कहता हुआ दिख रहा है कि वो अब इस दुनिया को अलविदा कह देगा, यानी खुद की जान ले लेगा, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे इतना टॉर्चर कर दिया है और उससे सब कुछ छीन लिया है कि अब उसके पास जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बीवी और होने वाला बच्चा भी गया। ये वीडियो डालते ही पूरे सोशल मीडिया पे
पे आग लग गई, क्योंकि UK07 कोई छोटा मोटा इंसान तो है नहीं, करोड़ की फॉलोइंग लेकर बैठा है बंदा। और बस फिर होना यस भाई, एट ए पॉइंट भाई मैं इसकी वीडियोस बहुत ज्यादा देखता था एंड इवन भाई इसके हर व्लॉग्स मैंने देखे हैं। मुझे भाई ये बंदा बहुत अच्छा लगा था स्टार्टिंग के डेज में। मैं इसको बहुत दिन तक इसके व्लॉग्स वगैरह देखता था। जब इसका फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था आई थिंक मैं तब से इसकी वीडियो देख रहा हूँ, उसके पहले से ही। क्या था, अनुराग की फैमिली से जुड़े जितने लोग ऑनलाइन एक्टिव थे उन भाई मेरे को ना ये लिटरली एक परफेक्ट फैमिली लगती थी देख के, फॉर रियल भाई बता रहा हूँ मैं। सबको भयानक हेट मिलने लगी, जिसके बाद आया कहानी में और भी तगड़ा ट्विस्ट। कलम इंक जो अनुराग का भाई है, उसने शुरू किया अनुराग की पोल खोलना। कलम Okay. इंक ने एक एक करके सारे पॉइंट्स पे काउंटर देना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे वो और उसकी फैमिली को इस शादी से कोई प्रॉब्लम्स थी ही नहीं, बल्कि वो लोग तो काफी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व थे इस शादी में। कलम ने यस भाई मैंने वीडियोस वगैरह भी देखी, इसकी फैमिली बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थी। आई मीन कई सारे फोटोज भी शेयर करे जिसमें वो लोग काफी खुश दिख रहे हैं। उसके बाद उसने ये भी कहा कि रितिका जो अनुराग की वाइफ है, वो कलम इंक को आज भी फॉलो करती है, लेकिन अपने पति को नहीं करती। अगर इन लोगों ने रितिका के साथ गलत किया होता तो क्या वो आज भी इसको फॉलो करती? उसके यस भाई मैंने देखा है भाई कि भी रितिका ना एक्चुअली इसको फॉलो करती है एंड इवन अनुराग को नहीं फॉलो करती। सो यस, अगर जहाँ भाई इन लोगों ने गलत किया क्यों करती भाई फॉलो? आई मीन दैट्स द पॉइंट भाई। के बाद से और भी काफी भयानक खुलासे हुए, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के। अकॉर्डिंग टू कलम इंक, अनुराग रितिका को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। ऑलमोस्ट हर दिन ही इनकी लड़ाइयां होती थी। यहाँ Bro, this shit is fucked up भाई। He used to beat her भाई एंड इवन इसकी चैट्स भी मैंने देखी हैं। He used to beat his wife भाई सारे बंदे लाइक कर दो भाई, जितने भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर दो। लेट्स गो। यहाँ तक कि रितिका के चाचा ने ये तक कह दिया कि जिस हिसाब से अनुराग के सर पे खून सवार है, वो रितिका की जान तक ले सकता है। आगे कलम इंक ने यह भी बताया कि अनुराग ने अपनी सास यानी कि रितिका की मदर पे भी हाथ उठाया था। और ब्रो व्हाट भाई, ये बंदा पागल है क्या ब्रो? ही साइकोटिक भाई, फॉर रियल भाई। उसकी मम्मी पे हाथ उठ रहा है बैंस की। ये बात खुद उन्होंने एक्सेप्ट करा। यहाँ तक कि कलम ने यह भी बताया कि वो अनुराग ही था जिसने पहले कहा था कि मुझे रितिका से शादी नहीं करनी क्योंकि वो नीच जात की है। What bro? शिट हक दिया भाई इसने बहुत गंदा चैट। शादी से पहले भी इनकी काफी वायलेंट फाइट्स होती थी, जिस वजह से अनुराग ने कहा था मुझे ये सब खत्म यस भाई, इन दोनों के बीच में फाइट होती थी एंड कलामिंग सॉल्व कराते थे। इसकी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी। लेट मी, मैं तुम लोग को ये सारी चीजें अभी सुनाता हूँ, ठीक है? अभी सुनाता हूँ। करना है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। यहाँ तक कि अनुराग रितिका के मरे हुए फादर का मजाक भी बनाता था कि तेरा बाप नहीं है ना, इसलिए तू ऐसी औलाद है। कलम इंक ने ब्रो दिस शिट इज फॉर रियल भाई, बहुत गंदी चीज है भाई, ये बहुत गंदी चीज भाई। दिस शोज योर मेंटालिटी भाई, अगर जहाँ तुम ऐसी चीजें बोल रहे हो। आगे ये भी कहा कि अनुराग के पास अगर कोई भी प्रूफ है कि मैंने उससे करोड़ों रुपए लिए हैं, तो वो एक भी प्रूफ शो कर दे। यानी वो पैसे वाली बात भी झूठ थी अकॉर्डिंग टू कलम इंक। आगे ये भी Yes. पता चला कि कैसे अनुराग रितिका से जुड़ी एक भी चीज अपने पास नहीं रखना चाहता था। ब्रो ही लिटरली फक्ड अप भाई। इसके पास एक अच्छी लाइफ थी ब्रो, फॉर रियल भाई, जिसका सब लोग ड्रीम करते हैं। लिटरली फक्ड अप भाई। इसलिए इसने रियो जो इनका डॉग था उसे भी गंदे तरीके से मारा और उसके 2 टुकड़े करने वाला था, ताकि रितिका डैम ब्रो, ये क्या भाई जी, ये क्या है भाई? ये बंदा पागल है क्या? की कोई भी चीज ना रहे। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जिसको सुनने के बाद असलियत समझ आ रहा है कि असल में मामला क्या था। और फिर से वही बात For सच होती real. है कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक साइड की स्टोरी सुन के जज नहीं करना चाहिए।